महाराष्ट्र से नितिन गडकरी एक बार फिर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। नितिन गडकरी मोदी सरकार के हेवीवेट मिनिस्टर्स में से एक हैं। मोदी 1.0 और 2.0 में परिवहन मंत्री रहे। गडकरी नागपुर से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। आरएसएस के बेहद करीबी हैं। 2009 से 2013 तक बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके हैं और उनके कामकाज की जो तारीफ होती है कई बार उनके लिए भारी भी पड़ जाती है। और कभी वो ताली बजा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इतनी बारीकी से उनको अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से गडकरी जी ने अपनी छवि बनाई अक्रॉस ऑल द पार्टी, आप भले ही बीजेपी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन गडकरी के काम से जरूर आप इत्तेफाक रखते थे। भाई देखिए, गडकरी जी की खूबी क्या है? गडकरी जी की खूबी ये है कि जब अगर नंबर और नीचे जाते, अगर कुछ और संभावना बनती, तो शायद विपक्ष भी गडकरी को एक्सेप्ट करने को ज़्यादा रेडी होते, क्योंकि वो एक कंसेंसस पॉलिटिशियन की तरह देखे जाते हैं, अनलाइक मिस्टर मोदी। और वही उनकी स्ट्रेंथ है, वही उनकी कमज़ोरी है। और मतलब गडकरी जी को इस बात का श्रेय देना पड़ेगा कि राजनाथ सिंह जी अपनी नई भूमिका में सहज होके उन्होंने काफ़ी हद तक चुप्पी धारण करके रखी। गडकरी जी बोलते रहे लगातार और ये कहते रहे बाद में कि भाई मेरे सिलेक्टिवली मेरे स्पीच को आपने निकाल के चला गया, मुझे एम्बैरेस कर रहे हो। लेकिन वो बोले तभी तो, चाहे वो लार्जर कॉन्टेक्स्ट को मीडिया ने अवॉइड करके कुछ निकाल ली चटपटी बात अपने हित में और जिससे कि लोगों ने मतलब निकाले। लेकिन गडकरी जी अदर देन प्रधानमंत्री और अमित शाह, अगर किसी व्यक्ति ने कंसिस्टेंटली थोड़ा ज्यादा बोलते हुए नजर आ सकते हैं, कंसिस्टेंटली किसी ने अपनी स्पाइन दिखाई है पिछले 10 साल में विद इन बीजेपी, तो वो सिर्फ नितिन गडकरी थे। तो अच्छा, उनके मंत्रालय को लेकर अगर बात करें तो सहयोगी दल जो अब एनडीए में आ रहे हैं, जिनकी भूमिका बड़ी हो रही है, परिवहन विभाग की डिमांड उनमें से की गई है कि परिवहन विभाग हमें दिया जाए। जेडीयू या टीडीपी की तरफ से, शायद किसी की तरफ से की गई है। देखिए, टीडीपी ने तो बहुत क्लियरली ये विश लिस्ट अगर हम कहें, क्योंकि डिमांड तो अब कहना कोई मतलब नहीं है, बराबर वो कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह की डिमांड नहीं रखेंगे। उनकी विश लिस्ट ये है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ कोई भी पोर्टफोलियो मिल जाए, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिल जाए, पोर्ट मिल जाए, अर्बन डेवलपमेंट मिल जाए। गोल एक ही है कि इस पोर्टफोलियो की मदद से वो अपने स्टेट का विकास कर सकते हैं। इसीलिए लगातार इस बात की चर्चा आज भी मैंने उनके जो एक सीनियर एमपी हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हुए हैं, कृष्ण प्रसाद पहली बार चुने हैं, सीनियर लीडर थे, उन्होंने भी कहा कि हम वैसा पोर्टफोलियो चाहते हैं जिससे हमारे स्टेट को डायरेक्ट बेनिफिट हो जाए। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पोर्टफोलियो अगर हमें मिलता है तो हम उसको खुशी खुशी लेंगे। ये विश लिस्ट है। जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने ये भी कहा कि हमें कम भी मिले हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक एक्सपेंशन होगा, उसको हमको और अकोमोडेशन मिलेगी। लेकिन बहुत क्लियरली टीडीपी का ये कहना है कि वो पोर्टफोलियो जिससे स्टेट का डेवलपमेंट जो है वो हो जाए, उसमें जाहिर तौर पर सरफेस ट्रांसपोर्ट